हेलो, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नवाली 1.3। इसमें आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर जो एक है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। और देखिए, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमें सिद्ध करना है। ये तो हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको सिद्ध कैसे करें? तो सिद्ध करने के लिए बहुत सारे चीजें लिखनी पड़ती है, ठीक है ना। उसमें लैंग्वेज आपको ऐड करना पड़ेगा। तो आइए हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप उसको कैसे हम लोग लिखेंगे, ताकि आपका एग्जाम में एक भी नंबर कटे नहीं। तो देखिए, सबसे पहले अगर एग्जाम में लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम हल, ठीक है। उसके बाद अगर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो जब हम सिद्ध करेंगे ना, तो उसको हम मानेंगे कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। उल्टा इसको कल्पना करेंगे, इमेजिन करेंगे कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तभी इसको अपरिमेय हम सिद्ध कर पाएंगे। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे कि कल्पना किया कि, ठीक है, कल्पना किया कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर रूट 5 आपका परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का क्या क्या कंडीशन होती है, ये सारी बातें आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसलिए ऐसे आप लिखिएगा, इसलिए रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा ये, ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या जो होता है पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। और पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा तो क्या लिखिएगा, जहां क्यू जो होगा, क्यू, ठीक है, ये वाला हर, इसको क्या कहते हैं, अंश, इसको हर कहते हैं। तो क्यू जो होगा वो आपका जीरो के बराबर कभी नहीं होगा, ठीक है, जीरो के बराबर कभी नहीं होगा, ये आप कंडीशन जानते होंगे। और दूसरा क्या, कि पी और क्यू जो होगा, पी और क्यू, ठीक है, एक पूर्णांक संख्या होगा। तो पी और क्यू जो होगा वो क्या होगा, पूर्णांक होगा, पूर्णांक संख्या होगा। पूर्णांक संख्या जानते होंगे आप, पूर्णांक संख्या होता है आपका, ठीक है, आपका जो भी एक दो तीन चार, या फिर माइनस एक दो माइनस तीन इस तरह का हो गया, या फिर और जीरो, इन सभी को मिला के पूर्णांक संख्या होता है। तो पूर्णांक संख्या है, पी और क्यू क्या है, पूर्णांक संख्या है। और एक बात और लिखनी होगी, ठीक है, कि तथा पी और क्यू क्या है, सह अभाज्य संख्या है। पी और क्यू सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या भी अभी आपको हम बताते हैं, पहले लिख देते हैं क्या होता है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, देखिए, सह अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका HCF जो हो एक हो, ठीक है। क्योंकि ये सह अभाज्य संख्या का आगे चल के आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है, जब इसको हम सिद्ध करेंगे। तो HCF एक हो, इसका मतलब क्या कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, 3/5, तो 3/5 इन दोनों का HCF क्या होगा, एक होगा, ठीक है। HCF आपको पढ़ा चुके हैं अच्छे से। अब देखिए, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ कुछ नीचे नहीं है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक लिखेंगे। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रूट 5 क्यू इज इक्वल टू पी, ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिखेंगे, पी इज इक्वल टू रूट 5 क्यू। अब फिर क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ जब हम वर्ग करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए, इधर में लिखा जाएगा आपका पी स्क्वायर, और यहां लिखा जाएगा रूट 5 क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये पी स्क्वायर
और इज इक्वल टू, देखिए √5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, और क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्यू आएगा, ये आपका क्यू स्क्वायर आएगा। ठीक है, क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर आएगा। ये आपका हो गया। तो इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। ठीक है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर को हम मान लेंगे समीकरण 1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी के बगल में लिखिएगा, ठीक है ना, इसके बगल में लिख दीजिएगा यहाँ पे आप कि यहाँ पी स्क्वायर, यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा। ठीक है, कैसे होगा ये भी हम आपको समझाते हैं। विभाजित है, पी स्क्वायर जो है 5 से क्या है, विभाजित है, मतलब ये कट जाएगा। ठीक है, जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो आपका पी भी क्या होगा, पी 5 से, ठीक है, पी भी 5 से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। पी भी, यहाँ लिखिएगा पी भी 5 से विभाजित है। ठीक है, देखिए इसको हम समझा देते हैं आपको। देखिए लिखा हुआ ना पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू। अब इसको यहाँ पे देखिए, आप ऐसे लिख सकते हैं, रफ के लिए बता रहे हैं ये। आप जब क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में तो ऐसे इसको वहां नहीं लिखिएगा, ये बस आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू। अब क्यू स्क्वायर को अगर हम नीचे लेके आएंगे तो पी स्क्वायर पाई क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर 5। मतलब पी की जगह पे कोई भी पूर्णांक संख्या होगा और क्यू की जगह पे कोई भी पूर्णांक संख्या अगर होगा, इसको हम काटेंगे तो ये आपके किसके बराबर आएगा, 5 के बराबर आएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या, पी स्क्वायर जो क्यू से क्या हो जाएगा, वो भाग लग जाएगा। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि विभाजित है। अगर पी स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो पी भी जो होगा वो 5 से विभाजित हो जाएगा। समझ में आ गई यहाँ तक बात। चलिए अब इससे अगला जो है वो हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। क्या करेंगे कि अब P इज इक्वल टू 5P मान लेंगे, P इज इक्वल टू 5M मान लेंगे। P इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, 5M। ठीक है, रखने पर P की जगह पे क्या रख देंगे हम, 5M। बस थोड़ी देर में आप ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और वहां पे आपका था ना ये इतना लिखा हुआ था, यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर था। तो यहाँ लिखेंगे, अब देखिए P की जगह पे 5M रखना है तो 5M इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर। यहाँ पे पी स्क्वायर था इसलिए यहाँ 5M का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पी स्क्वायर था ना तो इसलिए यहाँ पे 5M का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 25M का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 5Q स्क्वायर। 5 से काटेंगे 25 को तो 5 बार में ये आपका कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ क्या, 5M स्क्वायर और बराबर में Q स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक बात। अब यहाँ लास्ट में लिखेंगे कि एम स्क्वायर इज इक्वल टू, एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 5। ठीक है, एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 5। ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये आपका क्यू स्क्वायर भी 5 से क्या हो जाएगा, विभाजित होगा, तभी कोई एक संख्या एम आएगा। तो यहाँ लिखेंगे, ये हो गया आपका समीकरण 2। ठीक है, इसको आप लिख भी सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं। यहाँ लिखेंगे आप, यहाँ क्यू स्क्वायर, ठीक है, ये आपका क्यू है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ क्या लिखिएगा कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तथा क्यू भी 5 से विभाजित हो रहा है। ठीक, समझ में आ गया। अब आप देख सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो आप समीकरण 1 में देखे होंगे, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है आपका कि पी स्क्वायर 5 से हो रहा है विभाजित। ठीक है, और अगला में देखिए क्या लिखा हुआ है कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है। तो ये तो सह अभाज्य नहीं है ना,
सहभाज्य क्या होता है? जिसका HCF सिर्फ क्या हो? 1 हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका HCF जो है वो 5 भी आ जा रहा है और 1 भी आ जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि P और Q लिखेंगे तो P हमारा 5 से विभाजित है और Q भी 5 से विभाजित है, तो इसका HCF 5 आ जाएगा और 1 भी होगा, तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से 2 से, ठीक है, HCF 1 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो जो हमने कल्पना किया था, तो इसलिए हमारी कल्पना, ठीक है, मतलब जो हम माने थे, कल्पना क्या है, गलत है। इससे यह सिद्ध होता है, इससे यह सिद्ध होता है, सिद्ध है, होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे आपको लिखवाए हैं वैसे ही आप एग्जाम में अगर लिख दीजिएगा तो आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।